ये प्लॉट किसका है? उससे पता अरुण कुमार का है। अपना सामान उठा के बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ आ रखे हैं और ये झुग्गियाँ बन गई हैं। अरे मेरे भाई, सब तुम हमारा ही परिवार हो, फिर हमारे ही गले रहतोगे, हमें ही सूटकेस में डाल के भागोगे। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देखा हुआ है और इसके लिए वो सड़कों पर उतर करके जो गरीब तबके से जुड़े हुए मुसलमान हैं उन्हें परेशान करते हुए आए दिन दिखाई देते हैं। और ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य से ज्यादा आने लगी हैं, क्योंकि इन्हें बीजेपी शासित राज्य में खुल करके लाइसेंस दे दिया गया है कि बेटा जाओ नफरत फैलाओ। और ये राधा सेमवाल धोनी, जिसकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे तो ये यति नरसिंहानंद के आदर्शों पर चलने वाली महिला है। और जब उसके आदर्शों पर चल रही है तो किसी भी रेड़ी पटरी वाले मुस्लिम के पास पहुंच जाती है, आधार कार्ड दिखाओ, हम आपसे सब्जी नहीं खरीदेंगे। और यही महिला उत्तराखंड मजार मुक्त बनाने का सपना देख रही है। तो वहीं अब ताजा वीडियो एक और सामने आया है, जहां असम के तबके से जुड़े हुए लोग जो कबाड़ी का काम करते हैं, उनके घरों में घुस करके बवाल काटा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अक्का। दोस्तों, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतर करके नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बुलाना नहीं आया, नहीं नया नहीं आया, जो महीने 6 महीने से हैं, जो अभी महीने से हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, सब पुराने हैं। लेकिन वो बंदा गया, पुराने कितने पुराने हैं? जय श्री राम भाइयों, घूमने के लिए गए थे। आज मैं आ रखी हूँ कारगी चौक। 10-12 साल हो गया हमें यहाँ पे। अभी भैया लोगों ने न्यूज चलाई है कि यहाँ पे 25 परिवार रह रहे हैं और 25 परिवार सब बांग्लादेशी हैं, किसी को हिंदी नहीं आ रही है। मैडम देखो, जैसे हमारा आसाम में जो है, आसाम का है। आसाम, अच्छा, आपको हिंदी आती है? हाँ आती है। इसलिए हमारे कुछ लोग, तो यहाँ वो नया कौन है जो नए लोग जो आ रखे हैं आजकल में 2-4 दिन में, 1 महीने में? मतलब जो है ना मैडम, हाँ। वो पहले से यहाँ रह रहे थे, घूमने चला गया घूमने के लिए। वो कल परसों में आया, एक ही बंदा आया। अरे तो फिर ऐसे झुग्गी बना के कैसे रह रहे हैं, ये भी तो बताओ। कितनी झुग्गियाँ कितनी, और कैसे रह रहे हो? और जो नए आ रहे हैं उन्हें कैसे पता कि यहाँ पे आना है, ये भी तो पता है ना। वो नया नहीं है, मतलब वो पहले भी 2-2.5 साल था वो पहले। ये प्लॉट किसका है? घूमने के लिए। ये प्लॉट किसका है? उससे पता अरुण कुमार का है। अरुण कुमार अपना सामान उठा के बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ आ रखे हैं और ये झुग्गियाँ बन गई हैं। ये झुग्गियाँ बनी हैं। अब सेकुलर कीड़े बोलते हैं मुझे कि आधार कार्ड मांगने वाली मैं कौन होती हूँ। मीटर भी लग गई, बिजली की व्यवस्था भी हो गई, लाइट भी आ गई, सब कुछ आ गया। देखो बल्ब सब जल गए। मीटर लगा हुआ बहन तेरे यहाँ? मीटर 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 तो ठीक है, दन न गए। ये बल्ब कहाँ से लग रहे हैं, कहाँ से लाइट आ रही है? ये वाला तो मीडिया हैं? बंगाल के है, समझ नहीं आएगी। मीटर नहीं लगा अभी? आपको हिंदी आती है? आता है तो मीटर लगा है? मीटर तो घर घर में नहीं है, सब अच्छा, मीटर घर घर में नहीं है। मीटर नहीं है मगर लाइट सबके यहाँ लगी है। मेरे भाइयों, आइए, मुस्कुराइए कि आप उत्तराखंड में हैं। ये अंडरग्राउंड है क्या? अंडरग्राउंड क्या है ये देखो, ये देखो, दिखाना। ये पूरा रहन सहन का है। रहन सहन का है। अच्छा बाबा, ये तो ये है भाई, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। बस एक इंसान को जीने के लिए एक घर ही तो चाहिए। ठीक है, घर ही तो ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे, मतलब 10,000 में रह रहे किराए में। मेरे भाइयों, उत्तराखंड के पढ़े लिखे बच्चे घंटा घर में गांधी पार्क में डंडे खाएंगे। और हमारे युवा गांधी पार्क में डंडे खाएंगे युवक और युवतियां, मेरे भाई और बहनें। और यहाँ के लोग नगर निगम के कूड़े की गाड़ी चलाने पे लग गए हैं। वाह रे उत्तराखंड, वाह रे उत्तराखंड। क्यों इनकी जांच पड़ताल नहीं होती? कहाँ बैठी है सरकार? ये हैं तंबू बम्बू गड़े, इसमें कोई और परिवार आ जाएगा फिर। ये देखिए, अरे मेरे भाई, सब तुम हमारा ही परिवार हो, फिर हमारे ही गले रहतोगे,
हमें ही सूटकेस में डाल के भागोगे? अब भैया कहाँ कहाँ दिखाना है, सब जगह यही हाल है। और मेरे एक आधार कार्ड मांगने पे उत्तराखंड में जो बवाल हुआ, बाप रे, उत्तराखंड में सेकुलर कीड़े बोल रहे हैं ये कौन होती है आधार कार्ड देखने वाली? तुम्हारी मुंडी घसोड़ के यहीं पे लाना था, तुम्हारी मुंडी पकड़ के ना यहाँ पे लाना था और यहाँ पे दिखाना था कि यहाँ से उत्तराखंड में हम कागज नहीं मांगेंगे, आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, तो क्या मांगेंगे? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये महिला ये बताती हुई दिखाई दे रही थी कि हमने मुस्लिम सब्जी वालों से आधार कार्ड क्या मांगा, कुछ सेकुलर कीड़े जो हैं वो हमारे बारे में बोलने लगे। अगर जो लोग आपकी इन हरकतों के ऊपर आप पर सवाल उठा रहे हैं तो वो सेकुलर कीड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप नफरती कीड़े हो गए, जो नफरत फैलाने का काम लगातार गरीब तबके के मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेते हुए आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, मतलब कोई सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई असम से आया हुआ मुसलमान हो, और आप वीडियो में उसे बांग्लादेशी मुसलमान करार दे रहे हैं कि आपको हिंदी आती है या नहीं आती है। और जब वो लोग खुद हिंदी में बात कर रहे हैं तो महिला उनसे बात करती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उनके रहने के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और कितनी खतरनाक हो चुकी हैं ये तस्वीरें कि किसी के ऊपर भी ये लोग हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। जो दूर दराज से दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके ऐसी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये राधा सेमवाल धोनी है, उत्तराखंड से यही महिला मजार मुक्त उत्तराखंड कैंपेन चला रही है, रजिस्ट्री चेक करती है, और यही वे महिला है जो मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं के आधार को भी चेक करती हुई और उन्हें धमकाती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में तमाम लोग प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एम कुमार लिखते हैं, कानून हाथ में लेने का पर जेल हो, पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर मजार मस्जिद ना बनाए, जमीन खरीद कर बनाए। इसी पर साहिल खान कहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, 2024 के बाद मौसम बिगड़ने वाला है, भगवा संघी लोगों का। तो वहीं एक तैयब मलिक लिखते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा देश में? ऐसे लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ऐसे लोगों के लिए कोई कानून बनना चाहिए, वरना इनके हौसले और भी बुलंद हो सकते हैं। गिजरार अहमद लिखते हैं कि सुर्खियों में आने के लिए नया नया तरीका ये महिला इजाद कर रही है। तो वही एक अब्दुल हक खान लिखते हैं, कृपया मामले को संज्ञान में ले और ऐसे नफरत फैलाने वालों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मेहताब खान लिखते हैं, शक्ल से तो कुछ और ही लग रही है, चली है खत्म करने, बीजेपी में हो अभी कुछ भी बोल सकती हो, दूसरा सरकार रहती तो इतना उछलती हुई आप नजर नहीं आती। इसी के साथ साथ एक शौकत सिद्दीकी लिखते हैं, अधिकार किसने दिया तुझको कि असम के मुसलमानों को तू बांग्लादेशी करार दे। तमाम लोगों की गुस्से वाली प्रतिक्रिया जो है इस महिला के खिलाफ सामने आ रही है, क्योंकि एक दिन जाता नहीं, दूसरे दिन इनकी हरकतों की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। और ऐसे लोगों का जल्द से जल्द इलाज होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग इस कदर नफरत फैला रहे हैं कि असम से आए हुए मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देते हैं, उनकी जगहों को चिन्हित करवाते हैं, और अगर कल को उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।